राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कन्या में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको बृहस्पतिवार की कथा और उनके व्रत की विधि बताऊंगी। हम सब मिलकर सुनते हैं। श्री विष्णु भगवान की जय। जय गुरु बृहस्पति देव की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतिवार महादेव जी की पूजा की जाती है। दिन में एक समय भोजन करे, पीले वस्त्र धारण करे, पीले पुष्पों का धारण करे। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। केले के वृक्ष के पास बैठकर पूजन करना चाहिए और उसमें पानी सिंचना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत की कथा। श्री विष्णु भगवान की जय। जय गुरु बृहस्पति देव की जय। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन आए। उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उसमें घर के आंगन को लिप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इसमें तो मैं घर लिप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकार ने उसी समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा फिर आए। उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो आप मुझको भिक्षा दोगी। साहूकार ने कहने लगे, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक आपको उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर एक तरफ कोने में जमा कूड़ा इकट्ठा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उसी दिन सब अजामत दाढ़ी अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी धारण मत करो, न पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने अजामत बनवाई, भोजन बना चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने का दाना न रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो। वह कहने लगी। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ, मेरे पहले जैसा धन धान्य संपन्न हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य ही जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो। घर के पुरुषों को अजामत सेविंग दाढ़ी न बनवाया करे। बुध या शुक्र को बनवाए। भूखों को अंजल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बृहस्पति जी की कृपा हो जाएगी आप पे। सेठानी ने ऐसा किया। उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से अनेक प्रकार के शुभ होकर दीर्घ काल तक जीवित रही। सेठानी की दयालुता के कारण भगवान वापिस खुश हो गए और उनको पहले जैसा ठाट बाट कर दिया। जय गुरु बृहस्पति देव की जय। जय विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार के दिन न साबुन लगाए, न अजामत बनाए, न घर में भिक्षार्थी आए को खाली डाले, गायों को रोटी डाले, तो भगवान बृहस्पति खुश रहते हैं।